नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, कंगना रनावत की आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही कंगना रनावत जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है और सुर्खियों में है। वैसे कंगना रनावत हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन ये 4 दिनों से कुछ ज़्यादा ही है। पहले तो उन्होंने कृषि कानून पे जो बयान दिया, उसके बाद आपने देखा क्या कुछ हुआ। फिर उन्हें माफ़ी माँगनी पड़ी और उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था, जो वीडियो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे जो शेयर की थी उन्होंने, कि कितना दबाव और प्रेशर उनके ऊपर है। अब एक नया विवाद सामने आ गया है। इस बार कंगना रनावत अपने ही बीजेपी के नेता के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और एक बड़े प्रोजेक्ट को रोकने की बात कर रही हैं। वो कुछ छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं, 272 करोड़ का प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनावत अब केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट के विरोध में उतर गई हैं। 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नितिन गडकरी ने खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे का ऐलान किया था, लेकिन 272 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का कंगना रनावत ने अब विरोध शुरू कर दिया है। आखिर क्यों कर दिया है? दरअसल बिजली महादेव मंदिर के लिए रोपवे को लेके जो खराहल और कसावरी घाटी के जो लोग हैं वो लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार सड़कों पर उतरकर बिजली महादेव रोपवे के विरोध में प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि रोपवे बनने से देवता खुश नहीं है। रोपवे बनने से उनके रोजगार बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसके साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि रोपवे निर्माण में कई पेड़ों को काटा जाएगा। ये बात कही जा रही है। अब कंगना रनावत जो कि विरोध कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा है? कंगना रनावत ने कहा है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर के नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इस मामले की जानकारी भी दी है। अगर हमारे देवता नहीं चाहते तो यहाँ प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। फिर मैं नितिन गडकरी से मिलूंगी। हमारे लिए हमारे देवता का आदेश आधुनिकीकरण से ज्यादा जरूरी है। ये बात कंगना रनावत कह रही हैं। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट? हिमाचल में कुल्लू के मोहोल नेचर पार्क में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिजली महादेव रोपवे का वर्चुअली शिलान्यास किया था। ये रोपवे 1.5 साल में बनकर तैयार किया जाना है और कहा जा रहा है कि इस रोपवे के बनने से करीब करीब 36,000 सैलानी एक दिन में बिजली महादेव पहुंचेंगे और यहाँ के पर्यटन को भी इससे काफी फायदा पहुंचेगा। ये तो एक अनुमान है। इस रोपवे की अहमियत बताते हुए दावा किया गया है कि इससे श्रद्धालुओं को काफी मदद मिलेगी और अभी सड़क मार्ग से बिजली महादेव पहुंचने के लिए सैलानियों को 2 से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन रोपवे के माध्यम से सैलानी सिर्फ 7 मिनट में बिजली महादेव पहुंच सकेंगे और घंटे भर में पहुंचेंगे करीब करीब 1200 लोग। रोपवे निर्माण कार्य करने वाली नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मैनेजर अनिल सेन ने बताया है कि बिजली महादेव का यह रोपवे मोनो केबल रोपवे होगा और 55 बॉक्स इसमें लगाए जाएंगे। इसकी क्षमता 1 घंटे में 1200 लोगों को ले जाने की होगी और बाद में इसकी क्षमता 1800 तक किया जाएगा। अब देखिए, ये तो पूरी कहानी मैंने आपको बताई इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो 3 स्टेट में चुनाव होने हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, अभी जम्मू कश्मीर की भी बात सब पहुंची रहेगी खबर आपको। इसके बीच में जो बीजेपी है और जो अपोजिशन है उसके बीच में गहमा-गहमी कितनी बड़ी हुई है ये भी आपको पता होगा। लेकिन सबके बीच जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो ये सोचती है कि कोई भी ऐसे विवाद से बचा जाए जो बैठे बिठाए अपोजिशन को एक बड़ा मुद्दा मिल जाए। लेकिन आजकल उल्टा ही हो रहा है। बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कोई ना कोई मुद्दा अपोजिशन को मिल ही जा रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले कंगना रनावत ने बयान दिया था कृषि कानून को लेकर के और कितना आपाधापी मचा, होड़ मचा सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। कांग्रेस ने आरो हाथों लिया उस मुद्दे को जो कंगना रनावत ने बयान दिया था और इस तरीके का माहौल पूरा बन गया कि बीजेपी के बड़े नेताओं को यह कहना पड़ा कि कंगना रनावत का जो बयान है वो बीजेपी का बयान नहीं है, ये उनकी निजी राय हो सकती है। और देखा गया कि 1-2 दिन बाद फिर कंगना रनावत सोशल मीडिया पर आती हैं, एक वीडियो पोस्ट करती हैं जिसमें वो माफी मांगती हुई दिखाई देती है और माफी मांगते हुए वो वीडियो अगर आप देखिए तो उनके चेहरे पर टेंशन और थोड़ा सा मायूसी या गुस्सा कह लीजिए, एक तरीके से वो दिखाई दे रहा है। कंगना रनावत नॉर्मल कैसी बात करती है और वीडियो बनाते समय कैसी बात कर रही है, आप दोनों में उनको फर्क आपको दिखाई देगा। लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है उनके ऊपर और ये सब चल ही रहा था कि उसके बीच में आता है ये मुद्दा रोपवे का, जो कोई खुद नितिन गडकरी जो कि बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सड़कों का किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उनके बयान भी आते रहते हैं इन दिनों। और बीजेपी के बड़े नेता को जो है उनके जो बड़े प्रोजेक्ट है बीजेपी का, उसके खिलाफ जो है कंगना रनावत अब खड़ी हो गई है।
अब ये मुद्दा जो है अब गरमाया हुआ है, तमाम हेडलाइन सुर्खियां बन रही हैं, तमाम नेता जो है अब इस पर रिएक्शन भी देना शुरू कर देंगे, दे रहे होंगे लगातार। लेकिन ऐसे समय में जब पहले ही विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और साथ ही साथ जो कांग्रेस है, जो बाकी के दल हैं, वो बीजेपी को घेरने पे लगे हैं और ऐसे नाजुक समय में इस तरीके से बयान देना, फिर बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी, आपने देखा ही होगा किस तरीके से उन्होंने माफी मांगी थी। सोशल मीडिया पे साफ चेहरे पर उनका दबाव दिख रहा था। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में बोलना, इसे रोकने की बात करना, कई बार कई नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। खैर, अभी ये पूरा मामला गरमाया हुआ है, सुर्खियां बनी हुई हैं और फिर से एक बार कंगना रनावत जो है उन्होंने अपने इस बयान से, जो कि तमाम न्यूज़ पब्लिकेशन में सुर्खियां बन रही हैं, सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही हैं। अब देखना होगा कि नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात होगी तो बात आगे क्या बढ़ती है और क्या कुछ होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।